मस्त होकर मजे से खाओ, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। अरे वाह, आप तो बड़े दिलदार मालूम होते हो। ये कहकर गधे ने खाना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में थाली को चट कर दिया। अब समझ आया, अगर तुम इसी तरह रोजाना खाना खाना चाहते हो तो तुम मुझे भंडारे का पता करके बताया करो, और मैं उस भंडारे पर जाकर खुद भी भंडारा खाया करूंगा और तुमको भी खिलाया करूंगा। आहा, कैसी रही? वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। अब से हम दोनों मित्र हैं। अब दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। 7 दिनों तक भंडारा चलता रहा। रमेश ने पेट भर खाया और गधे को भी मन भर भंडारा खिलाया। भाई मित्र, 7 दिन तो पूरे हो गए। अब पता लगाओ कि अगला भंडारा किस जगह पर होने वाला है। फिक्र मत करो उस्ताद, मैं आज रात ही पता लगा लूंगा कि कहाँ खाना मिलने वाला है। गधा रात के समय महेश और जोरावर के घर पहुंचा और खिड़की के पास खड़े होकर इनकी बातें सुनने लगा। कल हम लोगों को ऋषि नगर में भंडारा करना है, उसका इंतजाम ठीक से हो गया है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा जोरावर, तुम उसकी फिक्र मत करो। गधे ने रातों रात ही जाकर ये खबर रमेश को दी। खबर पक्की है ना? हाँ, एकदम पक्की खबर है मित्र। लेकिन याद रहे, एक थाली मेरी और एक थाली तुम्हारी। अरे हाँ हाँ हाँ, याद है भाई। अरे पहले भंडारा मिले तो सही। रमेश सुबह होने पर गधे को साथ लिए ऋषि नगर की तरफ चल दिया। ये दोनों भंडारे पर पहुँचे। यहाँ भी महेश और जोरावर भंडारे का खाना बांट रहे थे। अरे वाह 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 वाह, भंडारा तो शुरू भी हो गया। चला जा जा। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से मुझे भी एक थाली ला कर दे दो, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। रमेश टेबल पर पहुंचा। ओ भाई साहब, जल्दी से खाना दे दो, कल से भूखा हूँ। ये सुनकर महेश और जोरावर में रमेश को ध्यान से देखा। फिर महेश ने उसे थाली बनाकर दे दी। रमेश साइड में जाकर खाना खाने लगा। अरे अरे अरे, ये क्या? अरे मित्र, तुम तो अकेले ही भोजन लपालप खा रहे हो। अरे भाई, पहले मैं खा तो लूं, फिर तुझे भी खिला दूंगा। चिंता क्यों कर रहा है? मैंने कौन सा मना किया? बड़ा मजे का खाना है। रमेश ने तुरंत थाली चट कर डाला और फिर से टेबल पर पहुंचा। अरे भाई, जल्दी से एक थाली और दे दो। क्या है कि मैं कल से भूखा है, यही कहने वाला है ना? ये सुनकर रमेश एकदम चौंक पड़ा। पिछले 1 हफ्ते से तू रोज आता है और यही बात बोलकर खाना खाता है और खाता ही जाता है। ये खाना हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो सचमुच परेशान हैं, वो जो मुसीबत में हैं, तेरे जैसे भिखमंगों के लिए नहीं। अगर तू फिर भी हमारे पास आया ना तो प्रधान जी से शिकायत कर देंगे तेरी। इतना बोलकर जोरावर ने उसे थाली दे दी। रमेश लटका मुंह लेकर गधे के पास आया और उसके सामने थाली रख दी। चल भैया, अब तो समझो हमारी दोस्ती यहीं तक थी। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? अरे उस आदमी ने मुझे अब पहचान लिया है, अब वो मुझे कोई थाली वाली नहीं देगा। ये सुनकर गधा और रमेश दोनों टेंशन में आ गए। भंडारा खत्म होने पर जोरावर और महेश दोनों वहाँ से निकलने लगे। देखो कैसा वो भिखमंगा वहाँ खड़ा है, बेशरम कहीं का। बहुत खाना खिला लिया हमने इसको, अब देखना हम इसके घर की दावत खाएंगे। ये आदमी जो किसी भंडारे का खाना नहीं छोड़ता, ये हमें दावत खिलाएगा। हाँ हाँ, खिलाएगा, और मैं इसके घर की दावत आज ही खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। तो तुम ही पड़ो बेकार की झंझट में, मैं तो चला भाई। ये कहकर वो जोरावर वहाँ से चल दिया, लेकिन महेश, रमेश और गधे की तरफ चल दिया। अरे 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 अरे, ये मित्र, ये हमारी तरफ काहे आ रहा है? हाँ, इसका चाल और ढाल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको कुत्ते की तरह मार मार कर यहाँ से भगाएगा। बहुत मार खाने वाले हो मित्र। अबे तेरी तो।
लगता है तुमको भंडारे का खाना बहुत पसंद है ना? हाँ भाई, पसंद तो है, लेकिन अब हम इस खाने को खा नहीं पाएंगे। तुम्हारे बड़े भाई साहब ने मुझे पहचान लिया है और उन्होंने मुझे खाना देने से अब साफ साफ मना कर दिया है। अरे पहचान तो तुमको मैंने भी लिया है, तभी तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। हैं? मदद? कैसी कैसी मदद? मैं तुम्हारे बारे में बड़े भाई साहब से बात करूंगा। उसके बाद हम जहां भी भंडारा किया करेंगे, तुम जितनी चाहे उतनी थालियां हमसे ले जाया करना। मेरी सिफारिश के बाद बड़े भाई साहब तुमको नहीं मना करेंगे। तो फिर देर कैसी भाई साहब, जल्दी से बात कीजिए ना अपने भाई साहब से। मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा, भगवान आपको खूब बड़ा बनाए। देखो भाई, हमें दुआओं की जरूरत नहीं है, हमें तो फिलहाल चाहिए एक बढ़िया सी दावत। क्या भाई साहब, आप तो रोजाना हजारों लोगों को दावत देते हैं, मतलब भंडारा का खाना खिलाते हैं, आपको दावत की भूख कैसे हो सकती है? अरे हाँ, खिलाते हैं, लेकिन देखा नहीं, जो खिलाते हैं वही खाते हैं। मुझे तो बस एक बार दावत पर चिकन बिरयानी खिला दो, उसके बाद देखना मैं साहब से तुम्हारी सिफारिश इस तरह से करूंगा कि हम जहां भी भंडारा करेंगे तुमको खुद ही बुला लिया करेंगे और खुद ही तुमको अपने हाथों से एक नहीं 10-10 बार थालियां दिया करेंगे। क्या 10-10 बार थाली? ये सुनकर गधा और रमेश दोनों की आंखें चमक उठी। हाँ ठीक है साहब, आप तो आज रात पर आइए, आप मधुपुर के चौराहे पर मुझे मिलना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ऐसी दावत दूंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। ये सुनकर महेश खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। उस्ताद, ये ताव ताव में बोल तो आए हो, लेकिन पता है चिकन बिरयानी की दावत में कितना खर्चा होगा? उतना आप कर पाओगे? अरे एक बार तो खर्चा करना है, कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तो पूरी जिंदगी मुफ्त का भंडारे का खाना भी तो खाने को मिलेगा ना, वो भी बिना किसी रोक टोक के। ये की ना आपने समझदारी की बात, वरना मैं तो आपको अपने ही तरह गधा समझ रहा था। अबे तेरी तो, ले फालतू की बात मत किया कर। रमेश अपने गांव वापस पहुंचा। शाम होने पर वो एक भोजनालय गया, वहाँ से चिकन बिरयानी खरीदी। अब देखना वो महेश किस तरह से उंगलियां चाटता रह जाएगा, उसके बाद वो किस तरह से हमारे जाल में फंसता है। उसके बाद रमेश गधे के साथ चौराहे पर पहुंचा। कहाँ रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने इरादा बदल दिया हो? कोई बात नहीं उस्ताद, वो नहीं आया तो हमारी दावत तो हो ही जाएगी ना। अरे शुभ शुभ बोल रहे तू एक गधा होकर चिकन बिरयानी खाएगा? अपनी औकात में रहकर बात किया कर। तभी उनको सामने से महेश आता हुआ नजर आया। अरे वो देखो, वो आ गए महेश भाई।